ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा ब्रिक्स में हम लोग आज नोटबुक बनाना सीखेंगे और सीखेंगे कि मार्कडाउन क्या होता है और जानेंगे कि डीबी यूटिल्स कमांड कौन कौन से हैं और ये डीबी यूटिल्स कमांड कैसे हम लोग अपने इसके थ्रू हम लोग कैसे सारे फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट, मैंने जैसे बताया था अपनी पिछले क्लास में कि डेटाब्रिक्स में लॉगिन कैसे करते हैं। तो लॉगिन के लिए आपका अकाउंट डेटाब्रिक्स पे होना जरूरी है। ठीक है। और उस अकाउंट के थ्रू आप दोबारा आप डायरेक्ट community.databricks.com पे आप जाइए और वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर न्यू इन प्राइवेट विंडो खोलता हूँ, आप कोई भी ब्राउजर खोल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ टाइप करूंगा community डॉट डेटाब्रिक्स डॉट कॉम। ठीक है। तो community.databricks.com एक फ्री वर्जन का साइट है डेटाब्रिक्स का। ये फ्री वर्जन हमें परमिट करता है कि हम फ्री वर्जन डेटाब्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सारे फीचर्स नहीं होते बट एनफ फीचर्स होते हैं कि हम लोग सीख सके, लर्न कर सके। ठीक है। तो हम लोग इस पर जाएंगे community.databricks.com पे। इस पे हम अपना लॉगिन करेंगे। ठीक है। वो आइकन पे क्लिक करने पर ये आ जाएगा हमारा लॉगिन। ठीक है। यहां पर आप एक्सेप्ट ऑल कर दो। यहां पर ईमेल आईडी यूजर नेम आएगा। ठीक है। मैं अपना ईमेल आईडी यूजर नेम, अरे यार, लेट मी गेट बैक टू माय प्रीवियस वन बिकॉज लॉगिन आईडी ईमेल आईडी मेरा ऑलरेडी उसमें है। तो लेट मी गेट बैक टू क्रोम ओनली, इनकॉग्निटो विंडो। I like it, incognito window. So community.cloud.databricks.com मैं ये लिंक दे दूंगा। ठीक है। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस। अब यहाँ पर जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है satyamkumaranu12@gmail.com। सो मेरा ऑलरेडी पासवर्ड है, यूजर आईडी है। सो यू कैन क्रिएट एज पर माई प्रीवियस वीडियो। आप भी अपना अकाउंट बना सकते हो और उसके बाद हम लोग यहाँ साइन इन करेंगे। तो ये क्या, एक ऑनलाइन डेटाब्रिक्स ऑब्वियसली ऑनलाइन ही है। तो आप ऑनलाइन फ्री वर्जन का डेटाब्रिक्स बनाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है। यहाँ आपको देखोगे कि यहाँ दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है। एक डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा मशीन लर्निंग। ये दोनों सपोर्ट करता है बट इन आवर कोर्स वी आर डीलिंग विद डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो वी विल सेलेक्ट दिस वन एज वेल। बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्टेड होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्टेड होता है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट का। तो क्रिएट में अगर आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ नोटबुक टेबल क्लस्टर, अभी ये शॉर्टकट की है नोटबुक का टेबल का क्लस्टर बनाने का। ठीक है। तो अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हम मेनली जो हमारा जो डीलिंग होगा वो वर्क स्पेस से होगा। वर्क स्पेस क्या है? वर्क स्पेस एक ऐसा आपका कह लीजिए कि आपका एक फोल्डर है जहां पर आपके आपका रिलेटेड नोटबुक्स स्टोर होता है। ठीक है। आप जो भी काम करोगे ये वर्क स्पेस में आपका स्टोर होगा। ठीक है। आप जो भी स्टोर करोगे नोटबुक रिलेटेड कुछ भी स्टोर करोगे तो वो वर्क स्पेस में स्टोर होगा। ठीक है। अगर आप वर्क स्पेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ आप देखोगे कि एक शेयर्ड आएगा, एक यूजर्स आएगा। ठीक है। यूजर्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको अपना अकाउंट दिखेगा। आप शेयर्ड पे क्लिक करोगे तो शेयर्ड शेयर्ड पे आप क्लिक करोगे तो शेयर्ड पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो है ना वो आपको कोई ऑनलाइन रिपोजिटरी से जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे गिट से जुड़ा है या फिर आप एसवीएन से जुड़ा है, कोई भी आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप क्या करते हो, आप नोटबुक को शेयर करते हो एक दूसरे से, राइट। यहाँ आप इंडिविजुअल बना रहे हो। ठीक है। तो यहाँ हम लोग शेयर्ड नहीं देखेंगे, हम लोग यूजर्स में देखेंगे।
ठीक है, आप इंडिविजुअल अकाउंट पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो। ठीक है, तो हम लोग यूजर्स पे देखेंगे। अब यूजर्स पे आप जैसे क्लिक करोगे वैसे यहाँ आपको आपका ईमेल अकाउंट दिखेगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक ब्लैंक, मेरे केस में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपके केस में ब्लैंक आपको ये दिखेगा। अब यहाँ आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ क्रिएट, आप कोई भी ब्लैंक स्पेस पर चले जाओ, राइट क्लिक करोगे। जब राइट क्लिक करोगे तो आपको क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, इंपोर्ट ऑप्शन दिखेगा, कॉपी लिंक एड्रेस दिखेगा। ठीक है, इंपोर्ट और कॉपी लिंक एड्रेस के कॉपी लिंक एड्रेस मतलब यहाँ तक का एड्रेस। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पर आप किसी भी नोटबुक को यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। आई विल टेल यू लेटर इन आवर अपकमिंग क्लासेस कि इंपोर्ट क्या होता है, बट लेट्स फर्स्ट क्रिएट। अब यहाँ पर आप क्रिएट करना है आपको। ठीक है, आपको वर्क स्पेस लाइब्रेरी से यहाँ मतलब नहीं है, आपको एमएल फ्लो से एक्सपेरिमेंट से यहाँ मतलब नहीं है। वी विल बी डीलिंग विद दीज टू, फोल्डर एंड नोटबुक। ठीक है, तो पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फोल्डर हम लोग बना लेते हैं स्पार्क क्लासेस के नाम से। ठीक है, स्पार्क क्लासेस के नाम से। ठीक है, स्पार्क क्लास के नाम से। ठीक है, अब यहां पर आप जैसे क्रिएट करोगे आपको यहां दिख रहा है स्पार्क क्लास के नाम से एक फोल्डर। ठीक है, अब आप इसके अंदर जाने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे। अब आप इसके अंदर चले गए, अब आपको फिर यहां ब्लैंक दिखेगा। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने वर्क स्पेस के अंदर अपने अकाउंट के अंदर एक स्पार्क क्लास नाम का एक फोल्डर बनाया। ठीक है, अब उस फोल्डर जो भी काम हम लोग करेंगे इस स्पार्क क्लास फोल्डर के अंदर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है गाइस? समझ में आया? क्लियर। ओके यस क्लियर। ओके, तो अब यहां पर ये आप बेसिकली हम्म, हमारा एक प्रोडक्ट है, हमारा जो हिलिक्स प्रोडक्ट है ना, उसमें ऐसे ही है। मतलब पहले हम वर्क स्पेस में काम करते हैं, उसके पहले एक फोल्डर करेक्ट बनाते हैं। करेक्ट 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 फोल्डर के अंदर हम वर्क स्पेस बनाते हैं, तो बेसिकली करेक्ट हम जो काम करेंगे वो सब उसी में होता है, सेव होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तो इसलिए मेरे अब को यहाँ जल्दी समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ हम लोग पहला नोटबुक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट, जैसे आप यहाँ राइट क्लिक करके आप क्लिक करोगे नोटबुक पे, आपका एक नोटबुक खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको वापस देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो वापस जाकर। अगर आपको नहीं मन है कि आप इसको छेड़छाड़ करो, ठीक है, ठीक है, छेड़छाड़ करो, तो आप कंट्रोल के साथ वर्क स्पेस पर दबाओगे तो ये एक नया नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप वर्क स्पेस पर आप क्लिक किए। ओके, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, नो इश्यूज, लेकिन काम तो करना चाहिए। कंट्रोल के साथ मेरा काम क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक आई हैव सम इश्यूज विथ माय लैपटॉप। ठीक है, तो यहां पर आपको अपने नोटबुक का नाम दिखेगा अनटाइटल्ड। आई डोंट वांट दिस। ठीक है, मैं लिखूंगा स्पार्क प्रैक्टिकल क्लास 1, या जस्ट मैं क्लास 1 दे दूं, क्लास 1, और इसका नाम दे देता हूं। ठीक है, इसमें क्या हम लोग सीखने वाले हैं? तो इसमें सीखने वाले हैं हम लोग मार्कडाउन, ठीक है, एंड डीबी यूटिल्स। ठीक है, मार्कडाउन और डीबी यूटिल्स हम लोग सीखने वाले हैं। जस्ट इसको आप एंटर करोगे तो ये आपका यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप वापस जाओ वर्क स्पेस में और यहाँ पर देखो तो आपका स्पार्क क्लास के अंदर ये आपका नाम नोटबुक का दिख रहा है, क्लास 1 मार्कडाउन एंड डीबी यूटिल्स। सत्यम, हाँ जी, ये community.cloud.databricks.com मैं खोल रहा हूँ तो खुल नहीं रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? मैं अपने सिस्टम में खोल के देख रहा था। ओके, आई विल कम टू यू। लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई एम कन्वेइंग। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, सो सो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग का? यस यहाँ तक तो यस। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं मेन्यू क्या क्या है। हमारा फाइल मेन्यू है, इसमें इस फाइल मेन्यू में हमारा न्यू नोटबुक, आप चाहो तो न्यू नोटबुक, एक नया नोटबुक यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी इसी वर्क स्पेस में स्पार्क क्लासेस के अंदर। उसके लिए इंपोर्ट नोटबुक, आप फिर यहाँ कोई नोटबुक को इंपोर्ट भी कर सकते हो। क्लोन नोटबुक, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर आप क्लोन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर स्पार्क क्लासेस के अंदर, ठीक है, ये, ठीक है,
इसको मार्कडाउन क्लोनिंग क्लास 1 मार्कडाउन एंड डीबी इस नाम से न्यू नेम, ये 1 जैसे है, 1 जैसे है, तो आपको न्यू नेम मैं दे दूं क्लोन, ठीक है, क्लोन, ठीक है। अब इस नाम से आपका यहां पर एक क्लोन बन जाएगा, क्लोन मतलब एक कॉपी बन जाएगी इसकी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोन कैसे करते हैं, तो ये कॉपी बन जाएगी, आप डायरेक्ट क्लोन करोगे तो एक क्लोन बन के और ऑटोमेटिकली ये खुल भी जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्लोन से स्टार्ट होगा, आप देखो इसका नाम क्लोन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। अब आप वापस वर्क स्पेस में जाओगे तो यहां पर आपको एक क्लोन भी दिखेगा, रिफ्रेश, ओके, ये नया ही बना दिया, ऐसा क्यों? अच्छा, स्पार्क क्लासेस है ये, ओके। स्पार्क क्लास में, अच्छा ये मैंने गलत कॉपी कर दिया यार, मैंने ये दूसरी जगह कॉपी कर दिया, मैंने स्पार्क क्लासेस के अंदर कॉपी कर दिया, एनीवे डजंट मैटर, ठीक है। तो एनीवे डजंट मैटर, ले आप चाहो तो इसको कहीं भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, तो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये फाइल का क्लोनिंग हो गया, ठीक है, आप फाइल को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और अपना कोई रफ वर्क अगर जैसे करना हुआ, यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर ओरिजिनल स्क्रिप्ट, सो आप क्लोन करके उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। आप फाइल को रीनेम करना हुआ तो रीनेम करोगे, मूव करना हुआ तो मूव करोगे, डिलीट करना हुआ तो डिलीट करोगे, अपलोड डेटा टू डीबीएमएस, आई विल कम टू दिस, क्रिएट टेबल, एक्सपोर्ट टेबल एंड क्लियर वर्जन हिस्ट्री, ये सब दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच, कट कॉपी पेस्ट लीव इट, व्यू, व्यू आप कर सकते हो, यू शुड एक्सप्लोर दिस योरसेल्फ, ठीक है, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड टेल यू, आप इसको खुद ही एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ थिंग्स है, वो बताने लगूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो रन सेल, रन ऑल एबव, रन बिलो, लाइक दिस, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स लाइक जुपिटर जुपिटर नोटबुक, ठीक है। आप इसको बी, आप यहां पर जैसे क्लिक किए तो आप इस सेल में इंटर कर गए, यहाँ ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यानी आप इस सेल में इंटर कर गए, ठीक है। इस सेल से आपको बाहर निकलना है, एंट्री से बाहर निकलना है तो आप एस्केप दबाओगे, ठीक है, एस्केप दबाओगे, ठीक है, एस्केप बटन दबाओगे, जैसे आप एस्केप बटन दबाओगे आप ये देखोगे कि ये ग्रे हो गया, अब इस सेल में आप हो नहीं, ठीक है। तो आपको एक नया सेल बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ प्लस पे आओगे, इसके ठीक नीचे एक नया सेल बन जाएगा, ठीक है। और इस सेल में आप अभी एंट्री में हो, ये ब्लू रंग का साइन दिखाता है कि आप इसमें, कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, आप इसमें एंटर कर चुके हो, आप इसे, इस सेल में एंट्री से बाहर निकलना चाहते हो तो एस्केप दबाओगे, आप देखो बाहर निकल गए। इसके ऊपर आप एक सेल चाहते हो तो इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे प्लस साइन पर क्लिक करोगे, ठीक है, इसके ऊपर आप चले गए, ठीक है। शॉर्टकट की में भी मैं बताऊंगा, शॉर्टकट की आप एस्केप दबा के बी दबाओगे तो नीचे एक सेल बन जाएगा, एस्केप दबाओ के ए दबाओगे तो ऊपर एक सेल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन द शॉर्टकट की फर्स्ट, वी विल वी विल सी वन बाय वन व्हेन यू आर गेटिंग एक्सपर्ट ऑन दिस। तो अभी आप प्लस से ही सीखो कि प्लस दबाने से एक नीचे सेल बन जाएगा, ठीक है। एक चीज और है, मार्कडाउन बताने से पहले, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप ये इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको टेबल दिखाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाएगा, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स जानने से पहले जानेंगे कि मार्कडाउन्स क्या होते हैं। मार्कडाउन्स आर बेसिकली हेडिंग्स, और यही हेडिंग ये टेबल ऑफ कंटेंट पे दिखता है, ठीक है। अभी आपको कोई हेडिंग नहीं दिख रही, कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिख रहा, मैं यहां डालूंगा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मार्क डाउन देने के लिए हम लोग देते हैं %md, ठीक है, %md, परसेंट मार्कडाउन, ठीक है। और यहां लेट मी गेट इट बिग सो दैट, अब आपको दिख रहा है अच्छे से, आपको दिख रहा है अच्छे से, ये यस यस, इट्स है ना, विजुअल। ठीक है।
यहाँ पर आप थीम को डार्क भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, और जैसे डार्क करोगे ना तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है, आपको जैसा पसंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने किया स्टार्टिंग पॉइंट, अब आप मार्क डाउन में आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप परसेंट एमडी आपको याद नहीं हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओ, यहाँ पर सेलेक्ट करो मार्क डाउन, तो आप परसेंट एमडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जब रन करोगे, रन आप कैसे करोगे, रन आप कैसे करोगे, शिफ्ट इंटर या कंट्रोल इंटर, शिफ्ट इंटर मारोगे तो एक नया सेल नीचे खुल के आ जाएगा और ये रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि कंट्रोल इंटर प्रेस करो, कंट्रोल इंटर से आप उसी सेल में रहोगे और कंट्रोल और रन हो जाएगा सेल, ठीक है, रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेफर करता हूं कि कंट्रोल इंटर से आप यूज करो, ठीक है। आप सेल इसको क्या सेल करोगे, को सेल को डिलीट करने के लिए कौन सा होता है? सेल को डिलीट करने के लिए आप पहले सेल में जाओ, एस्केप बटन प्रेस करो, एक्स दबाओ, ये हट ओके, जाएगा। सेम पाइथन पाइथन जैसा ही है। हाँ, पाइथन जैसा ही है, सब कुछ वही है, वैसे ही है जुपिटर नोटबुक की तरह। आई एम इंटरेस्टेड इन द लाइट थीम, मुझे ये नहीं पसंद है ये वाला, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप ये प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये परसेंट एमडी आपने किया और इसके बाद आप हैश लगाओ, तो हैश जैसे आपको करोगे ना, जैसे आप हैश करोगे यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब आप जैसे कंट्रोल क्या इंटर दबाए तो आप देखना क्या हैश का हैश है, मतलब? ये क्या, ये मतलब इसको कमेंट कमेंट ले रहा है? वो परसेंट एमडी आप करोगे तो वैसे ही कमेंटेड हो जाएगा ये, ठीक है। ओके। मार्क डाउन के सेल में चला गया ना, अब इस पर कुछ कमांड रन नहीं होगा, आप चाहोगे इस पर प्रिंट रन करना तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने परसेंट एमडी के इस सेल को आपने कर दिया है कि परसेंट एमडी, ठीक है। अब आप जैसे इसको रन किया मैंने, अब आप देखो कितना बड़ा आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, हम्म। ठीक है। आर यू अच्छा। गेटिंग दिस, yes। ठीक है। अब आप अब आप इसको क्या करोगे, मैं नहीं चाहता कि इसको इतना बड़ा मैं रखूं, ठीक है, इसको छोटा करना है तो एक और दबा दो, जितना बार मारोगे उतना बार ये छोटा होते जाएगा, जितना बार आप हैश दोगे उतना बार ये छोटा होते जाएगा, एक 3 हैश दे दिया और छोटा हो गया, ठीक है, 4 ओके। हैश दे दिया, कंट्रोल इंटर और छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन ओके। द पॉइंट इज दैट आपके इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको ये आ गया, नेविगेशन बार आ गया। आप सोचो कि आपका जो नोटबुक है वो बहुत लंबा है, आप बार बार अपने सेल को खोजते थोड़े ना रहोगे, ठीक है, क्योंकि नोटबुक आपको इतना इतना छोटा कभी मिलेगा ही नहीं आपके प्रोजेक्ट में, आपका प्रोजेक्ट का कोड बहुत लंबा लंबा होता है, तो आपको हम्म। एक ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको एक, ये जस्ट वैसा ही है नेविगेशन में, नेविगेट करते हो आप चीजों को, तो नेविगेट आप कैसे करते हो, इंडेक्स के थ्रू करते हो, राइट। तो यहाँ पर आपका इंडेक्स रहेगा, आप उस पर चले जाओ, डायरेक्ट क्लिक करो और वहां पर आप नेविगेट हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 4 5 ये दे दिया सेल, और यहाँ एक बनाया सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट, यस, हाँ, सेकंड सेकंड बार, सेकंड पॉइंट, ठीक है, मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। इसको दिया मैंने परसेंट एमडी और इसको मैंने 3 दे दिया हैश, ठीक है, कंट्रोल इंटर मारा। अब ये देखो, आपको तो ये दिख भी नहीं रहा, सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है क्या अभी स्क्रीन पे, नो। नहीं दिख रहा ना, स्क्रीन पे आपके सेकंड पॉइंट विजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। आप नहीं चाहते कि स्क्रॉल करते हुए जाओ तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करो, आप तुरंत पहुंच जाओगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, क्लिक करो, तुरंत पहुंच जाओगे, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ मार्कडाउन, ठीक है। अच्छा, एक तरह से ये लिस्टिंग कर देते। मार्क डाउन बेसिकली आपको एक नेविगेशन प्रोवाइड करता है आपके नोटबुक में, ठीक है, ये मैं लिख भी और दूं, मार्क डाउन्स बेसिकली provides you provides a navigation pane to navigate the things, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हम्म।
ठीक है, फिर मैं DB utils पार्ट 1 चालू करूंगा। अब DB utils में आई थिंक टाइम लगेगा। ठीक है, तो उससे पहले मेरा सिस्टम, चलो बाद में कर लेंगे क्या? DB utils के ओपन। अभी कुछ कमांड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल DB utils खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग देख लें क्योंकि DB utils थोड़ा लंबा है। ठीक है, DB अच्छा, utils थोड़ा लंबा है, तो अभी हम लोग DB utils के कमांड्स देख लेते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद कल हम लोग DB utils डीप में देखेंगे। तो इंट्रो, या फिर एक काम करते हैं, DB utils रहने देते हैं। ठीक है, मार्कडाउन ही आज रखते हैं। ठीक है, मार्कडाउन रखते हाँ, हैं, तब तक रिवीजन भी थोड़ा कर लेंगे, है थोड़ा ना, तब फ्लो तक में आप आ जाए। रिवीजन भी कर लो। तो ठीक है, मार्कडाउन रखते हैं। और दूसरा है कि हमारा सिस्टम पे लॉगिन ओपन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? वो जरूरी है, उसके बिना तो बोल हाँ, रहा जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, वी विल सी हूँ। दैट। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हो कुछ कलर वलर करना, तो आई थिंक दैट, आई थिंक, अच्छा आप इसको ना, आप इसको चाहो तो आप इसको हैश की जगह आप इसको इसमें भी डाल सकते हो, HTML टैगिंग में भी डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन HTML टैगिंग में डालने से क्या होगा कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होगा। टेबल ऑफ कंटेंट आपका हैश से ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंस है आपका मार्कडाउन में, ये आपको HTML से ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, एक चीज आप और समझो, आप चाहते हो मल्टीपल मार्कडाउन। ठीक है, आप चाहते हो कि हम हायरार्किकल मार्कडाउन, मैं चाहता हूं जैसा, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने किया, ये सेकंड पॉइंट को मुझे एक काम करने दो, मुझे सेकंड पॉइंट को ये थोड़ा बड़ा करने दो। ठीक है, ठीक है, और बड़ा करने दो यार। ठीक है, अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट को भी बड़ा करना है। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मुझे चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर, मुझे, मेरे पास 3 स्टार्टिंग पॉइंट हैं अलग अलग। ठीक है, 3 स्टार्टिंग पॉइंट हैं अलग अलग। एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहां देता हूं, इसके अंदर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर मुझे, मेरे पास 3 स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 1, स्टार्टिंग पॉइंट 2, स्टार्टिंग पॉइंट 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मुझे मुझे नहीं चाहिए कि मैं इसके अंदर, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहां पर, जैसे जैसे हमने एक दिया ना मार्कडाउन, अगर मैं यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट 1, मैं ये सिनारियो बता रहा हूं, ये सारी चीजें यूज होती हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 आप और दूसरा मैंने जैसे यहां बनाया। ठीक है, जैसे यहां बनाया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 2। ठीक है, आप ध्यान देना इस पर, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेरे मेरे डेली यूज में मैं यूज करता हूं इन सब चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इन सब चीजों पर, क्योंकि आपको भी यूज आएंगी, आप व्हेन यू आर डीलिंग विद प्रोजेक्ट्स ये चीजें काफी यूज होंगी, क्योंकि आपका कोड बहुत बड़ा होगा। राइट, अब आप देखो, आप, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 स्टार्टिंग पॉइंट 2 बनाया, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट 1 और स्टार्टिंग पॉइंट 2, दीज आर द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, दीज आर दीज आर पार्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो आप, हायरार्किकल है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 और 2 जो है वो अलग नहीं है, ये इसके अंदर आना चाहिए। राइट, मतलब कि ये मेरा ट्री है और इसके ब्रांचेस हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 स्टार्टिंग पॉइंट 2, तो आइडियली ये गलत है ना, आइडियली ये तीनों एक सीधाई में नहीं आनी चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए कि ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट 1 और 2। ठीक है, समझे आप मेरी, मेरा 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 आप पॉइंट समझे, पॉइंट ऑफ व्यू समझे, ट्री ट्री स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ट्री स्ट्रक्चर में ये कह होना रहे हो? चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां देखो यहां पर कितना हैश है, यहां पर 1 हैश है। अब इसके हम्म। बाद जो भी अगर आप दोगे,
अगर आप इसको 2 हैश दोगे तो ये इसके ट्री स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ये देखो, ये इसके अंदर आ गया। आप इसको बंद करोगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं दिखेगा क्योंकि ये इसके अंदर आ गया। उसी तरह आप स्टार्टिंग पॉइंट 2 यहां जाओ और एक हैश और दे दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओके। स्टार्टिंग पॉइंट 1, स्टार्टिंग पॉइंट 2। ये ट्री स्ट्रक्चर वो में आ रहा है। बेसिकली उसका सब पॉइंट बन गया, सब ऐसा सब करो, सब पॉइंट पॉइंट बन बनाना चाह रहे अगर आप स्टार्टिंग हैं। पॉइंट 2 को 1 के अंदर डालना चाहते हो तो एक और हैश दे दो, ठीक है। तो अब ये अच्छा। पहला गया स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट 1 और इसके अंदर फिर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। गॉट इट। यस। और सेकंड पॉइंट में चूंकि एक ही हैश है तो ये फिर हम्म। एक अलग पेरेंट हो गया, ओके। ठीक है ना। तो यहां तक गाइस समझ में आया आपको, यस। ठीक है। तो तो ठीक है, देख लेते हैं कि what issue you are facing. So the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you very much.